अस्सलाम वालेकुम बुजदलू एक्वारियस। क्या आपके जहन में बड़े बड़े मंसूबे और इनकलाबी ख्यालात तो जन्म लेते हैं, लेकिन जब उन्हें अमली जमा पहनाने का वक्त आता है तो रास्ते में कोई ना कोई दीवार खड़ी हो जाती है? क्या आपको महसूस होता है कि आपकी तकदीर एक अजीम परवाज के लिए तैयार है, मगर उसे उड़ान भरने के लिए सही मौसम और खुले आसमान का इंतजार है? अगर आपका जवाब हाँ में है तो अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि कायनात का निज़ाम अब आपके लिए वो रनवे तैयार कर चुका है जहां से आपकी कामयाबी की परवाज शुरू होने वाली है। ये वो लम्हा है जब आपके ख्वाब और हकीकत के दरमियान तमाम फासले मिटने वाले हैं और जो कुछ आपके जहन में है वो आपकी दुनिया में हकीकत बनकर उभरने वाला है। इससे पहले कि हम सितारों के इस सुनहरे पैगाम की गहराई में उतरें और जानें कि कायनात ने आपके लिए कौन से खजाने खोले हैं, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए, बेल के आइकन को जरूर दबाएं और इस वीडियो को लाइक और अपने प्यारों के साथ शेयर करना ना भूलें, ताकि इल्म और रहनुमाई का ये सफ़र हम मिलकर जारी रख सकें। इस हफ्ते इस कामयाबी में मज़ीद इजाफा होने वाला है। इस हफ्ते मुकम्मल चांद होगा, जो कि एक और मुस्बत कायनाती वाक़या है। मुकम्मल चांद आपके अंदर जिंदगी की कुव्वत भरता है, पुरानी नाराज़गियों को दूर करता है। वो लोग जो आपके बारे में गलत राय कायम कर चुके थे, अब वो अपने ही किसी तजर्बे की वजह से आपको अच्छा, मुखलिस और मोहब्बत करने वाला समझने लग जाएंगे। और हकीकत में जिन लोगों के साथ भी आपने अच्छा किया हो और वो आपकी अच्छाई को ना समझ पाए हों, मुकम्मल चांद के असर से ये इम्कानात बहुत बढ़ जाते हैं कि वो बगैर आपकी किसी वजाहत के अपनी ही बसीरत से आपकी कदर को पहचानेंगे। बुर्ज दलू से ताल्लुक़ रखने वाले मेरे अजीज दोस्तों, आपकी चाल, आपके इरादे, आपका वक्त और आपके लिए मौके का आगाज तो अक्टूबर के पहले हफ्ते से ही हो चुका है, लेकिन अक्टूबर का दूसरा हफ्ता आपके लिए कुछ नए अबवाब खोलने वाला है। कुछ नई समतों में आपको फैसले करने के मौके मिलने वाले हैं। पिछले हफ्ते जब सयारा मरीख, जो आपकी अमली तवानाई, हिम्मत और अज़म का सितारा है, आपकी करियर के 10वें घर में दाखिल हुआ था, और चूंकि वो उसी घर का नुमाइंदा भी है, तो आप अपनी आमदनी के ज़राए में 60% कामयाबियों के लिए उम्मीदवार तो उसी वक्त बन चुके थे। और ये कामयाबी इसलिए इतनी अहम है क्योंकि आपकी आमदनी का जरिया ही आपकी ज़रूरियात और आपकी ख्वाहिशात के लिए ईंधन का काम करता है। लेकिन इस हफ्ते का सबसे बड़ा तोहफा वो सुपर पोजीशन है जो सैयारा ज़ोहरा आपको 13 अक्टूबर को अता करेगा। ये एक गैर मामूली लम्हा है क्योंकि 2025 तक ये पोजीशन आपके लिए सबसे ज्यादा ताकतवर और फायदेमंद साबित होने जा रही है। ज़ोहरा हमेशा से मोहब्बत, कशिश, खूबसूरती, ताल्लुकात और हम आहंगी का नुमाइंदा रहा है, लेकिन इस मर्तबा इसकी तवानाई आपके 9वें घर में दाखिल हो रही है और यही हकीकत इस पूरे हफ्ते को मुनफरिद और बरकता बना देती है। 9वें घर को इल्म नजम में वुसअत, तरक्की, आला तालीम, सफ़र और नए उफ़क़ की तलाश से मंसूब किया जाता है। यहाँ ज़ोहरा की मौजूदगी महज एक सयारा की पोजीशन नहीं, बल्कि एक रूहानी और जज्बाती बेदारी की अलामत है। ये आपके अंदर एक नया जज्बा पैदा करेगा, एक ऐसी तड़प जो आपको बड़े ख्वाब देखने पर आमादा करेगी। आप महसूस करेंगे कि आपके मकासद अब महज ख्यालात तक महदूद नहीं रहे, बल्कि इनसे आपकी जज्बाती वाबस्तगी बढ़ गई है। दिल और दिमाग एक होकर आपको तरक्की की समत में दिखेलेंगे। ये पोजीशन आपके अंदर एतमाद को बढ़ाएगी और आपको ऐसे रास्ते दिखाएगी जिन पर चलकर आप अपनी जिंदगी को बुलंद सतह पर लेकर जा सकते हैं। आपके मंसूबे ज्यादा वाज़िया होंगे, आपके फैसलों में गहराई आएगी और आपके ख्याल हकीकत का रूप धारने लगेंगे। ये वो वक्त है जब आप अपने ख्वाबों को अमली जामा पहनाने के लिए कायनाती तवानाइयों की मदद हासिल कर सकते हैं। मुख्तसर ये कि ज़ोहरा की ये सुपर पोजीशन न सिर्फ आपकी शख्सियत को निखारेगी, बल्कि आपकी तरक्की के रुझानात को भी बढ़ाएगी। ये हफ्ता आपके लिए नई शुरुआत, नई जुस्तजू और नए हुफ़ुक़ के दरवाजे खोल रहा है। इस तवानाई को संभाल कर चलें, क्योंकि ये आपको आने वाले वक्त में कामयाबी की बुलंद चोटियों तक पहुंचा सकती है। अब जरा इस तस्वीर को मुकम्मल देखें। मरीख आपके 10वें घर यानी अमल, कैरियर और दुनियावी मकाम में है और उसी का नुमाइंदा है। ज़ोहरा आपके 9वें घर यानी मनसूबा बंदी, किस्मत, आला सोच और विजन में है और उसी का नुमाइंदा है। बुर्ज दलू से ताल्लुक़ रखने वाले मेरे अजीज दोस्तों, ये दो खबरें मामूली नहीं हैं। एक सयारा का मंसूबा बंदी के मुकाम पर अपनी पूरी ताकत से मौजूद होना और दूसरे सयारे का अमल दरामद के मुकाम पर पूरी ताकत से मौजूद होना। इस बात की दलील है कि इस हफ्ते से जो ख्याल आपके जहन में उभरेगा,
आप उसे अपनी शराइत पर बगैर किसी मुज़ाहिमत के हकीकत में बदल पाएंगे। आपके वो तमाम रुके हुए काम जिन्हें आप अपने किसी खौफ की वजह से नहीं कर पाते थे, जिन्हें मुश्किल हालात की वजह से आप शुरू करने का फैसला नहीं कर पाते थे, या जिनमें लोगों ने बनाए हुए सख्त असूल होते थे, आप इन तमाम पेचीदा हालात और पेचीदा ताल्लुकात को आसानी से हल कर जाएंगे। बात यहीं ख़त्म नहीं होती। ये तो एक बहुत छोटी सी वजाहत है कि आप अपनी सलाहियतों को इस्तेमाल करेंगे और कामयाब हो जाएंगे। असल बात यह है कि अब आपके ख्यालात और आपके आमाल के दरमियान कोई फासला नहीं रहेगा। इस कायनाती मिलाप के नतीजे में आपकी ज़िंदगी में जो मुस्बत तब्दीलियाँ आएंगी, उनकी फहरिस्त बहुत तवील है। आपकी शान व शौकत में इजाफा होगा, आपके छिने हुए इख्तियारात आपको दोबारा मिलेंगे, आप अपने मंसूबों में कामयाब होंगे, लोग आपकी तारीफ़ करेंगे, आपकी सेहत और तंदुरुस्ती के मामलात बेहतर होंगे, आपकी आदत में निखार पैदा होगा, कामयाबियों की वजह से आपके अंदर हकीकी खुशी पैदा होगी, आपकी ज़रूरियात और ख्वाहिशात पूरी होंगी, आपके एतमाद में बेपनाह इजाफा होगा, और सबसे अहम बात, आपके लिए मौक़े के दरवाजे यकदम कई समतों में खुल जाएंगे। अब सूरत हाल ये होगी कि आपको ये इंतखाब करना पड़ेगा कि आपको किस मौके को कबूल करना है और किसे छोड़ना। अब आप मौक़ों की कमी का रोना नहीं रोएंगे कि मैं फारिग हूँ, मैं परेशान हूँ, बल्कि अब मामला ये होगा कि मौके आपके सामने होंगे और इंतखाब आपका होगा कि आपको सबसे अच्छा कौन सा लगता है। बुर्ज दलू के हामिल अफराद के लिए ये वक्त किसी नेमत से कम नहीं है। मामलात में निखार इस नौइयत का होगा कि आपका दिल इत्मीनान और तस्कीन महसूस करेगा और आपका जहन मजीद बड़ा सोचने और मजीद बुलंद परवाज करने की तरफ माइल होगा। इसके और भी बहुत से फ़वाइद हैं। आप अपने अंदर पहले से ज़्यादा तवानाई महसूस करेंगे। आपको हर चीज़ एक नए और खूबसूरत अंदाज में नजर आएगी। आप मुश्किल तरीन हालात को भी संभालने के काबिल हो जाएंगे, चाहे वो समझौता करके हो, चाहे हुक्म देकर या अपनी अक्ल व ज़हानत से। लेकिन नतीजा ये होगा कि मामलात आपके काबू में आ जाएंगे। आपके अंदर नई ताकतें, नई सुपर पावर्स उभरेंगी जो आपकी ज़िंदगी को मज़ीद बेहतर बनाने में मदद देंगी। आपका समाजी रुतबा बुलंद होगा, आपके मकासद पूरे होंगे और साथ ही आपकी छुपी हुई सलाहियतें भी बाहर आएंगी। ये सब कुछ ज़ोहरा के इस बेहतरीन ज़ाविये पर आने से ही मुमकिन है। नुकसानात का अज़ाला भी इनमें से एक है, लेकिन ये फ़ौरन शुरू नहीं होगा। इसका मतलब यह है कि जब आप अपने इख्तियारात और कामयाबी की रफ्तार दोबारा हासिल कर लेंगे, तब आप अपने पिछले नुकसानात को पूरा कर जाएंगे। जैसे अगर पैसे खर्च हो गए थे तो वापस आ जाएंगे, इज्जत में कमी आ गई थी तो वो बहाल हो जाएगी, लोग आपको छोड़ गए थे, वो आपको अपना साथी कहने पर भी आमादा नहीं थे, लेकिन जब आप दोबारा अपनी फॉर्म में आएंगे तो वही लोग आपको दोबारा सलाम करेंगे इंशाअल्लाह। इन तमाम चीज़ों के अलावा अतारत का आपके 10वें घर में होना आपके कामों में दुरुस्तगी लाएगा, आपकी मनसूबाबंदी को मौसर बनाएगा, आपकी शबी को बहाल करेगा और बैनुल अक़वामी सफ़र और मंसूबों के रास्ते भी खोलेगा। तो दूसरे हफ्ते तक तो आप बहुत अच्छी पोजीशन में हैं और तीसरा हफ्ता इससे भी ज़्यादा बेहतर होने वाला है। तो तैयार रहिए, अपनी सीट बेल्ट बांधे रखिए, क्योंकि किसी भी वक्त आपकी उड़ान भरने का वक्त हो जाएगा। मेरी इस मुख्तसर बात में छुपे गहरे मफहूम को समझने की कोशिश कीजिए। मुझे यहाँ बहुत सी बातें इस एहतियात से करनी पड़ती हैं कि लोग पेशीन गोई को अपनी ज़ात पर हावी न कर लें, लेकिन बात इससे कहीं ज़्यादा आगे की है और वो आपको वक्त ही बताएगा। रब की नेमतें आप पर इस तरह जाहिर होंगी कि आपको तस्लीम करना ही पड़ेगा, और अगर आप इस तब्दीली को समझ गए तो अगले साल जब यही सूरत हाल दोबारा पैदा होगी तो आपको मेरी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको पहले से ही अंदाज़ा होगा कि क्या होने वाला है और आप इन मौक़े से फ़ायदा उठाने के लिए बेहतर तौर पर तैयार होंगे। अगले हफ्ते में मज़ीद फ़लकियाती नेमतों की तशरीह लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा, आपकी दुआएं मेरे लिए दुनिया और आखिरत दोनों के लिए बहुत मानी रखती हैं, और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपकी ये मोहब्बत हमारी हौसला अफजाई का सबब बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह निगहबान।